हेलो दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम आपको एक नए टॉपिक और नए चीज़ों को लेके आ रहे हैं, जिसमें कि आरआरबी में एनटीपीसी के लिए आरपीएफ, एसआई, ग्रुप डी और रेलवे एएलपी में जो कि सुपर 50 क्वेश्चंस आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ला रहे हैं, जो कि निश्चित आपको 1-2 नंबर इसको इस टॉपिक से, इस वीडियो से दिला देगा आपको। आप हमारे साथ जो जनरल साइंस के में जुड़े और आरजी चैंपियन के साथ जुड़े रहिए, और साइंस को टॉपिक वाइज और रेलवे ग्रुप डी, पैरामेडिकल वगैरह, आरपीएफ, कांस्टेबल, जितने भी रेलवे की एग्जाम जहां साइंस आपसे पूछा जाएगा, इस 50 क्वेश्चन में से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो आप बताएंगे इसमें शक्ति की इकाई, पावर की इकाई कौन सी नहीं है? तो ये बताएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किलोवाट घंटा। यह किसका मात्रक है? यह जो है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? यह जो है कि ऊर्जा का मात्रक है। ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक। ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा। बाकी ये भी शक्ति का मात्रक है, शक्ति का। और आपका ये भी शक्ति का मात्रक है, और वाट भी शक्ति का मात्रक है। शक्ति बराबर होता है पी बराबर ये कार्य बटे समय। एक इकाई यूनिट टाइम में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, उसको जो जूल पर सेकेंड कहते हैं। तो शक्ति भी उसका मात्रक होता है, और आपका वाट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी इसको हम सोचेंगे, कोशिश करेंगे बहुत तेजी से इसको कराएं, खत्म करें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी जो है उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है? उसमें ऊर्जा, हीट एनर्जी की पूछ रहा है, हीट एनर्जी की इकाई वो भी नहीं पूछ रहा है। किलोवाट, कैलोरी, वाट, सेकेंड, जूल। जूल बताइए, तो इसके आपका आंसर क्या होगा? किलोवाट होगा। किलोवाट, किलोवाट जो है कि उसमें ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती है, क्योंकि ये वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। ये किसकी इकाई है? वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति की इकाई है। किलोवाट या वाट, किलोवाट, वाट घंटा, किलोवाट, इस तरह समझ रहे हैं। किलोवाट, वाट जो है कि ये जो है कि शक्ति की इकाई है, वैद्युत सामर्थ्य की इकाई है, ठीक। लेकिन वाट सेकंड जो है कि वाट सेकंड भी इसका मात्रक है, और कैलोरी भी और जूल भी है। कैलोरी और जूल सब उसमें ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरित विद्युत विभवांतर, प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? विभवांतर को किससे करते हैं? प्रेरित जो है कि प्रेरित प्रेरित विभवांतर की इकाई क्या है? तो विभवांतर को इसे भी से डिनोट करते हैं। विभवांतर की इकाई, इसका 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 मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल्ट भी लिख सकते हैं, इसको भी से डिनोट करते हैं, ठीक। इसका जो है कि, ठीक है, इसको जो है बोल्ट कहते हैं, इसको भी से डिनोट करते हैं। और जो है कि इसमें जो है कि आप जो है कि आप इसको समझ सकते हैं। बाकी एम्पियर एरिया और धारा का होता है। बाकी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, आगे क्वेश्चन बढ़ते जाइए, तो समय भी कम लगाना है इसमें। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता की, यानी रजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की एसआई इकाई क्या है? रजिस्टिविटी की इकाई इकाई बताइए क्या है? रजिस्टिविटी की एसआई इकाई, तो इसको बोलते हैं ओम मीटर बोलते हैं। रजिस्टिविटी की इकाई को क्या बोलते हैं? ओम मीटर बोलते हैं, ठीक। रजिस्टिविटी की इकाई ओम मीटर बोलते हैं, ठीक। यह जो है कि किसी पदार्थ जो है, ये ऐसा कोई अगर पदार्थ जिसमें प्रवाहित की जाने वाली धारा को ही अवरुद्ध करने की क्षमता को, उस पदार्थ की प्रतिरोधकता बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई जो है कि कोई जो है कि लाइन जो है किसी तार में फ्लो कर रही है, अगर उसे कोई रोक रहा है, जैसे रजिस्टेंस भी होता है, क्या करता है? रोकता है, ठीक। तो किसी पदार्थ द्वारा, रजिस्टेंस तो खुद अपने से रुकता है, रुकता है, इससे होता है। लेकिन किसी पदार्थ द्वारा उस प्रवाहित जो जो होने वाली जो विद्युत धारा होती है, अगर उसको कोई रोकने की क्षमता रखता है, अगर उसे रोकता है, तो उसे प्रतिरोधकता बोलते हैं। और जो है कि इसमें सुचालक पदार्थ जो है, इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? उसकी रजिस्टिविटी, सुचालक पदार्थ जो है, सुचालक पदार्थ की रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी रो से दिखाएंगे। रजिस्टिविटी जो है कि कम होती है, लेकिन कुचालक की बात करें तो रजिस्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? वोल्ट पर एम्पियर यानी V अपन आई होता है। तो आप पढ़े होंगे V बराबर आई आर, पढ़े होंगे, ठीक। तो V अपन आई का मतलब होता है R बराबर क्या हो जाएगा? V अपन आई हो जाएगा। तो R क्या बोलते हैं? उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी प्रतिरोध का है। और V क्या? वोल्ट है। और I क्या? इसमें धारा है, ठीक है। तो वोल्ट पर एम्पियर किसका है? प्रतिरोध का है। आगे देखिए, प्रतिरोध का मात्रक जो है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक अभी जस्ट पढ़े। प्रतिरोध का मात्रक आप जानते हैं ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ओम।
ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और इसे जो है कि आर से रेजिस्टेंस के हिसाब से इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्धन की इकाई क्या होती है? आवर्धन है डायोप्टर, डायोप्टर टाइप का आवर्धन मान लीजिए। आवर्धन की इकाई क्या होती है? आवर्धन की इकाई बताइए आप क्या होती है? इसकी कोई इकाई नहीं होती, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, आवर्धन जो है कि दोनों जो इसकी राशियां होती है, ऊपर नीचे का डिविजिबल जो होता है वो सेमी सेमी होता है, कट जाता है डायोप्टर की। या जी, ये जो है कि आवर्धन को सीधे सीधे मान लीजिए कि कोई दूरी है बी अपन यू हो जाता है, इस तरह आवर्धन क्षमता निकालने के लिए बी अपन यू हो जाएगा। इसका भी अगर सेमी होगा तो इसका भी सेमी होगा, तो दोनों आपस में कट जाएंगे तो यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक, यूनिट लेस हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, आगे आपका विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट, विद्युत शक्ति पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पावर पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पावर का जो है कि एसआई यूनिट पूछ रहा है, पावर का एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट पूछ रहा है आपसे, तो आप इसका आंसर देंगे न्यूटन, कैलोरी, जूल या वाट। इलेक्ट्रिक जो है कि इलेक्ट्रिक विद्युत शक्ति का यानी विद्युत शक्ति का इकाई जो है कि जू अरे जो है कि वाट होता है। ठीक है, इसका जो है कि मात्रक वाट होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? एसआई यूनिट बताना। अभी इसके पहले बता रहे थे मीटर, जूल या न्यूटन। तो लेंस का जो है कि लेंस का एसआई यूनिट डायप्टर होता है, इसे डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डायप्टर होता है एसआई यूनिट और इसे डी से डिनोट करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? फोकस दूरी की इकाई क्या है? कुल मिला के फोकस दूरी चाहे कोई दूरी, दूरी की इकाई एसआई यूनिट जो है कि मीटर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो आप बताएंगे इसका होता है किलोवाट घंटा होता है। वैद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। आगे देखिए, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है? प्रतिरोधकता, पहले प्रतिरोध का पूछे, अगर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसे आर से डिनोट करते हैं, लेकिन रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, और इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होगा। ओम मीटर होगा, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? ओम मीटर होगा। ठीक है, ओम मीटर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं पूछ रहा है? एसआई मात्रक नहीं है तो बताइए, न्यूटन है, एम्पियर है, ओम है और कैलोरी है। न्यूटन है, एम्पियर है, ओम है, कैलोरी है। कैलोरी नहीं होगा, एम्पियर होगा, ओम होगा, न्यूटन होगा, ये सब जो है कि मात्रक होते हैं, एसआई मात्रक है, लेकिन कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। लंबाई कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। अगर आप इसको जानना चाहें कैलोरी किसका मात्रक है, तो आप जो है कैलोरी ऊर्जा का मात्रक होता है, और वो अभी इसमें किस प्रणाली में? सीजीएस में, सीजीएस में ग्राम, सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में। ठीक, और जो है कि एसआई मात्रक में इसको जो है कि इसका जो है कि एसआई मात्रक अगर इसका पूछे तो इसका होता है जूल होता है। अगर एसआई मात्रक इसका पूछे तो जूल होता है। ठीक है, एसआई मात्रक जूल होता है। अगर धारा का पूछे आपसे, एम्पियर जो है ये धारा का, ये रेजिस्टेंस किसका है? प्रतिरोध का है। रेजिस्टेंस किसका है? प्रतिरोध का है। और न्यूटन किसका है? फोर्स का है। ठीक है, फोर्स का मात्रक है। ठीक, अगले क्वेश्चन देखिए, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है? लंबाई हो कुछ भी हो, एसआई यूनिट मीटर होगी। ठीक, लंबाई की एसआई यूनिट मीटर होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण प्रतिरोध, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? एक्सिलरेशन बोलते हैं। यानी v1 माइनस v2 कर दे, डिवाइड बाई टी कर दे, तो ये होता है एक्सिलरेशन। वेग का होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस का होता है मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये ऊपर वाले का, नीचे का भी सेकंड हो जाएगा, तो यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका मात्रक हो जाएगा? त्वरण का। ठीक है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन में कौन सा? ए वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे देखिए, आगे क्या है? प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? रेजिस्टेंस का मात्रक होता है आपका ओम होता है। अगर आपसे पूछे, और अगर आप कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो बताइए, आपको बता दीजिए। अगर पूछे आपको शक्ति का मात्रक तो आप बताएंगे वाट। अगर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक बोल पूछी दिया इसमें तो आप बता देंगे उसका ओम। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। वाट अगर पूछे आपसे शक्ति का है, अगर आपसे विद्युत कूलाम पूछे तो आवेश का मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक है, और न्यूटन पूछे तो ये बल का मात्रक है। अब बाकी ओम आपका पूछ ही रहा है कि प्रतिरोध के, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो धर्मिकता की एसआई इकाई क्या होगी? रेडियो धर्मिकता की एसआई इकाई क्या होगी? बैकुलर होगी, फैराडे होगी, रदरफोर्ड या क्यूरी होगी? बताइए क्या होगी? बताइए इसका क्या होगी? इसका क्या होगा बताइए? रेडियो धर्मिकता का जो है कि एसआई यूनिट क्या होगी? रेडियो धर्मिकता की एसआई यूनिट क्या होगी? रेडियो धर्मिकता की एसआई यूनिट क्या होगी? तो आप इसका आंसर देंगे बैकुरल होगा। रेडियो एक्टिविटा की एसआई यूनिट बैकुरल होती है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपकी जो है कि भौतिक राशि उनके मात्रक बताइए, तो भौतिक राशि पहली बात आप बताएंगे 7। भौतिक राशि का मान बताएंगे 7, और सातों के मात्रक में बोल दे रहा हूँ, लिखने में टाइम लग जाएगा, तो आप इस तरह याद कर लेंगे। मीटर होता है, मीटर का होता है लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है कि आप देखिए, भार की एसआई इकाई क्या होगी? भार की एसआई इकाई, भार का पूछ रहा है। भार मतलब वजन, वजन का मतलब किलोग्राम, किलोग्राम इसका हो जाएगा। कि भार का एसआई यूनिट क्या होता है? भार का एसआई यूनिट आपका बताइए क्या होता है? वेट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आप बताएंगे वेट का एसआई यूनिट, वेट का एसआई यूनिट क्या होता है? वेट का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। भार का, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। द्रव्यमान में अगर जी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन। तो न्यूटन होता है, फोर्स की तरह होता है। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला होता है? अब इसके पहले आपको बोले हैं कि पदार्थ की मात्रा का, या ज्योति, इसमें जो है पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। बाकी जो है कि आप आगे देखिए, आगे देखिए, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होगी? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होगी? संवेग की एसआई, तो संवेग बराबर पी बराबर क्या होता है? एम बी होता है। और एम का मतलब केजी हो जाएगा, भी का मतलब हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक, यानी आवेश का मात्रक फिर से कुलाम हो जाएगा, यानी आपका कुलाम हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? कुलाम हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, विद्युत आवेश का ऐसा, आगे देखिए, विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होगा? कुलाम हो जाएगा। उसके नेक्स्ट देखिए, उसके अगले वाला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके लिए मापन किया जाता है? दूरी के लिए। प्रकाश वर्ष मापन का इकाई का मान जो है कि दूरी के लिए किया जाता है। और इसमें कुछ एडिशनल बात जान लीजिए आप, जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा आपका 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। पर प्रकाश वर्ष की दूरी नापने के लिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर पूछे तो आप पारसेक बोलेंगे। पारसेक बोलेंगे जो सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक बराबर जो है कितना होता है? एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष होगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर आपको बताए हैं 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। आगे देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होगी? रेजिस्टेंस की एसआई इकाई, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब ओम, रेजिस्टेंस की एसआई इकाई ओम होती है। और भी बराबर आई आर होता है, यहाँ से भी जो आर इसमें क्या है? रेजिस्टेंस है। आगे देखिए, किसी भौतिक राशि की मात्रा ओम है। ओम किसका है? किस भौतिक राशि की मात्रक ओम है? तो ये प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आगे देखिए, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी पर लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कार्य की इकाई नहीं है, तो कार्य की इकाई जो हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर भी है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी है, और आपका जूल भी है, लेकिन किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है। अगला देखिए, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होगी? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होगी? लेंस की शक्ति की इकाई क्या होगी? तो आप जानते हैं डायप्टर होता है। और उसकी क्षमता ज्ञात करने के लिए, अगर लेंस की क्षमता होगी, जो अगर पूछे आपके पावर ऑफ अगर लेंस पूछ ले आपसे, तो आप क्या बताएंगे? लेंस की क्षमता को जो है कि उसकी फोकस दूरी एफ, और उसकी क्षमता जो है, उसकी क्षमता यानी लेंस की क्षमता को टी से डिनोट करते हैं, और उसका डायप्टर डी से डिनोट करते हैं, इसको डी से। लेकिन इसका अगर क्षमता पूछे, पी बराबर 1/एफ हो जाता है। पी बराबर 1/एफ हो जाता है। ये सेंटीमीटर में दिया रहे तब, अगर मीटर में दिया रहे तब, अगर सेंटीमीटर में दिया रहता तो ये कहीं कहीं 100/एफ होता है। पी बराबर डायप्टर बराबर, यानी
लेंस की क्षमता बराबर, ठीक है। आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए आपका, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस नाम से पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? रेडियोधर्मी पदार्थ को आप जानते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ को किससे नापा जाता है? तो आप इसका आंसर देंगे, किससे नापा जाता है? रेडियोधर्मी पदार्थों को आपको क्यूरी में मापा जाता है, क्यूरी में, ठीक, क्यूरी में मापा जाता है। पास्कल जो दिया, ये वाट दिया हुआ आपका, यह जो है कि ऊर्जा में परिवर्तन रूपांतरण, ये जो है कि किसका होता है? वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। आपका एम्पियर जो है धारा का, विद्युत धारा का मात्रक। पास्कल किसका मात्रक होता है? यह दाब का मात्रक होता है। पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? उद्योग में शक्ति की इकाई यानी पावर की इकाई क्या होगी? पावर की इकाई वाट हो सकती है, और क्या हो सकती है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? उद्योग में पूछ रहा है अगर, तो आप इसको सीधे सीधे अशुशक्ति देंगे। उद्योग में क्या देंगे आप? अशुशक्ति देंगे। उद्योग में अशुशक्ति देंगे। पी बराबर डब्ल्यू/टी होता है, पावर बराबर डब्ल्यू/टी होता है, यानी कार्य करने की यूनिट, टाइम में कार्य करने को ही जो है पावर बोलते हैं, ठीक। और इसमें एक और चीज है, एक हार्स पावर बराबर एक एचपीएस बराबर क्या हो जाएगा आपका? 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। इसको पी को जो है कि हार्स पावर से डिनोट करते हैं, ठीक। अगला आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई बताइए। शक्ति की इकाई अभी आप जानते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति, और शक्ति की इकाई जो है कि वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज और ओम और वोल्ट। ध्वनि मापने के लिए एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो वो डेसिबल होता है। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार डेसिबल जो है कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो है आपका, डब्ल्यूएचओ के अनुसार 45 45 जो है कि 45 डेसिबल ध्वनि का मानव के लिए सर्वोत्तम है, मानव के लिए सही है। और 75 जो है डेसिबल, 75 डेसिबल से ऊपर जाने पर, यानी ऊपर जाने पर मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है, ये हानिकारक होता है, ठीक। तो आप बताएंगे इसमें मानव शरीर के लिए हानिकारक भी होता है, तो आप इसमें बताएंगे ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? आप बताएंगे डेसिबल। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार 45 जो है कि 45 डेसिबल जो है कि मानव को सुनने के लिए सबसे अच्छा होता है, और 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको हानि हो सकती है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या होगी? डेसिबल होगी। ध्वनि के मापन की यूनिट क्या होगी? डेसिबल होगी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को के पदों के अनुसार मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। आगे उसके देखिए, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप होती है। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब एसआई का पूछ रहा है, तो एसआई का हो जाए बल का मात्रक हो जाए न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किसमें दिया हुआ? आपका सी ऑप्शन नंबर दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। तो आप उसी हिसाब से सी को लगाएंगे, ठीक, सी को लगाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में मिलान करना है। मिलान करने के लिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो किससे मिलेगा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो किससे मिलेगा? आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो आपका मिलेगा टेस्ला से। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो टेस्ला मिलेगा। स्वप्रेरणा किसे मिलेगा? आपका स्वप्रेरणा आपका मिलेगा हेनरी से मिलेगा। स्वप्रेरणा किसे मिलेगा? हेनरी से मिलेगा। चुंबकीय फ्लक्स किससे मिलेगा? वेबर से मिलेगा। यानी एक हो जाएगा, तीन हो जाएगा, दो हो जाएगा। एक तीन दो किसमें दिया? एक तीन एक एक तीन दो एक तीन एक 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 तीन एक तीन एक 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 और तीन और दो, एक तीन और दो, एक तीन और दो, एक तीन और दो। ऑप्शन नंबर नहीं, एक दो एक जो है कि एक तीन दो, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा, यानी एक हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसके अगला क्वेश्चन आप देखिए, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा? अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा? अपवर्तनांक का मात्रक बताइए। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी जो है ना, अपवर्तनांक बराबर होता है जिसे अपवर्तनांक द्वारा किसी माध्यम में जो है कि चली गई जो है चाल के माध्यम में जो है कि
जो है अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक की तरफ दूरी होती है जिसमें माध्यम अपवर्तनांक होता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तनांक के रूप में जाता है वो, और तरंगों के रूप में इसकी चाल होती है। ठीक है, इसकी चाल तरंगों के रूप में होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे जूल जूल में मापा जाता है? यानी जूल किसका मात्रक? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आगे देखिए आपका निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की मात्रक और किसकी मात्रक? कार्य का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक समान होता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? तो आप बताएंगे शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई यानी पावर को, शक्ति को जो है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को कहा जाएगा आपका शक्ति की इकाई को कहा जाएगा आपका वाट कहा जाएगा। आप अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षिक घनत्व का जो कोई इकाई नहीं है। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है। घनत्व का मात्रक होता है आपका केजी पर मीटर क्यूब। दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। और आपका विस्थापन का मात्रक होता है मीटर होता है, क्योंकि ये दूरी ही होती है एक तरह के। और सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इसके बाद, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो आप इसका देंगे आवेश की इकाई एम्पियर सेकेंड, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? Q बराबर आई और टी होता है। यानी आई और टी होता है। एम्पियर और सेकेंड यानी आई का मतलब एम्पियर और टी का मतलब सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? क्यू का मात्रक। क्यू को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। तो Q बराबर आई टी का मतलब होता है एम्पियर और सेकेंड। और क्यू को बोलते हैं एम्पियर, क्यू को बोलते हैं आपका आवेश बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, कंटेनर के लिए, आयतन के रूप के लिए, कंटेनर और बैरल के संबंध में। यानी गैलन इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए किया जाता है? तो ये होता है आपका आयतन में मापन के रूप में किया जाता है गैलन में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? पेटामीटर, पास्कल और प्रकाश वर्ष और हब्बल की लंबाई। तो आप बताएंगे प्रकाश वर्ष आप बताएंगे। और एक प्रकाश वर्ष बराबर आपको बताए हैं, प्रकाश वर्ष बराबर आपको बताया 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है 10⁻15 मीटर होता है, 9.46। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? तो इसका होता है आपका रेसिस्टेंस का मतलब होता है अंग्रेजी में इसको रजिस्टेंस बोलते हैं। RESISTANC रजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। रजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की एसआई यूनिट का दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब P बराबर W/A होता है। बल बटा क्षेत्रफल होता है। और बल का मात्रक जो होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मतलब न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है, पर प्रति वर्ग मीटर। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। ये सेंटीमीटर दिया था, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। न्यूटन पर वर्ग मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आप इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है? तो उसको बोलते हैं आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जो कि एस्ट्रोनॉमिकल यानी एस्ट्रोट जो होते हैं जो कि अंतरिक्ष में जाते हैं। और अंतरिक्ष जो है कि दूरी को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक, इसको खगोलीय इकाई बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर होता है। अगर आपसे पूछे खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, तो 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर होता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी है। समझ पा गए आप?
अगला क्वेश्चन देखिए, बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई क्या होती है? बल बराबर F बराबर क्या होता है? MA, यानी मास का हो जाएगा केजी, ए का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या माइनस में 2 लगा हुआ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। बल तथा फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? बल तथा फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। ताप का होता है केल्विन, बल का होता है, ताप का होता है केल्विन, और बल का होता है न्यूटन। ये बल का हो गया न्यूटन, पास्कल हो गया दाब का हो गया, और बोल्ट का हो गया बोल्ट मीटर, यानी बोल्ट का क्या हो गया? ताप का, इसका हो गया जो है कि पास्कल, और जो है कि बोल्ट का क्या हो गया? यानी बोल्ट का आपका हो जाएगा विभवांतर, यानी विभवांतर का मात्रक क्या होता है? बोल्ट। ठीक, विभवांतर का मात्रक होता है बोल्ट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही से सुमेलित नहीं पूछ रहा है? एसआई और सुमेलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज। तो ये तो सही है, ऑप्शन नंबर बी देखिए। मैग्नेटिक फ्लक्स, टेस्ला को जो है कि चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स जो है कि टेस्ला को बोलते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स इसको बोलते हैं। प्रेशर का पास्कल होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस होता है। तो इसका होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है टेस्ला। ये गलत है, ये आपका आपका गलत है, ये आपका गलत है। और आपका जो है कि आपका ये क्वेश्चन, ये जो है कि आंसर जो है कि ये वाला आपका गलत है। आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई तो सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसका मात्रक टेस्ला नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट, इस जो है अगला क्वेश्चन लास्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें विस्थापन की एसआई यूनिट क्या होती है? विस्थापन हो चाहे कुछ हो, इसका मीटर होता है। विस्थापन की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ठीक, और आपका इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है? बोल्ट होती है। अभी इसके पहले बताया, विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है? बोल्ट होती है। और यह जो है कि धारिता की जो है कि धारिता का जो है कि धारिता की एसआई यूनिट क्या होती है? फैरड होती है। धारिता को फैरड बोलते हैं मात्रक। और प्रेरकत्व का हेनरी बोलते हैं, प्रेरकत्व का हेनरी बोलते हैं, समझ रहे हैं? प्रेरकत्व का हेनरी बोलते हैं। और दाब का पास्कल बोलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर बोलते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स, अच्छा तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो वेबर अभी बोले हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। और धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। ये किसका मात्रक? फैराडे किसका मात्रक है? धारिता का। पास्कल क्या है? दाब का मात्रक है। और हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व का मामला है, प्रेरकत्व का मात्रक है। ठीक है, अगले देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई यानी एसआई क्या होती है? शक्ति मतलब पावर, और पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है W/T होता है। या अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई पूछ रहा है, तो शक्ति की एसआई यूनिट जो होती है वाट होती है। सीजीएस में पूछेगा तो अर्ग होती है। ऐसे तो मान लीजिए कि कार्य की, यह जो है कि कार्य का है, और ये किलो वाट जो है शक्ति का है, लेकिन ये वाट जो है कि अंतरराष्ट्रीय इकाई इकाई का होता है। यानी अगर पूछे आपसे कोई जो कि है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसका मात्रक वाट होता है। और यह जो है कि जूल पर सेकेंड के बराबर होता है, जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। जबकि कार्य का मात्रक जूल है, लेकिन एक जूल बराबर क्या हो जाएगा? कोई पूछे आपसे कोई कि एक जूल बराबर क्या होगा, आप बोलिएगा 10⁻7 अर्ग होता है, अर्ग होता है 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक, 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक, और यह जो है कि इस चैप्टर का, या इस जो है कि इस टॉपिक का आपका जो है कि इस टॉपिक जो है कि लगातार जो है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास किया गया है। और इसके लिए धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और ये आपका टॉपिक था मात्रक एवं उसकी जो है कि मात्रक एवं उसके जो है कि इकाइयां के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपको धन्यवाद। आप आदि चैनल के साथ जुड़े रहिए तथा नए नए वीडियो के साथ आपको आते रहेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।